सोहना नगर परिषद में भाजपा की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन अंजू देवी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे दे दिया है। चुनाव आयोग ने अंजू बाला की 8वीं की मार्कशीट को फर्जी बताकर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसको लेकर अंजू बाला ने एक रिट हाई कोर्ट दायर की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले पर पूरी तरह से स्टे लगा। 19 जून को सोहना नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की अंजू देवी ने सीधे चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ललिता को लगभग 1800 मतों से पराजित किया था। अंजू देवी की 8वीं की मार्कशीट फर्जी बताकर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार इस मामले को पहले चुनाव आयोग में और फिर हाई कोर्ट ले गया। क्या मामला था? मामला ये था, सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन का जो पद था वो महिला SC रिजर्व था। उसमें मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू देवी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो 22 जून को जिसकी गिनती हुई थी और उसमें विजयी घोषित हो गई, जिसमें विरोधी पक्ष को 1864 वोटों से हराकर ये जीत हासिल हुई। और जो हारने वाली पार्टी ने कोर्ट में पिटीशन डाल के वो डाला, केस डालकर हमारे विरुद्ध कार्रवाई की कि इसकी मार्कशीट जो है फर्जी है। उसकी वहाँ पे इंक्वायरी जो चुनाव आयोग को दे दी गई थी कोर्ट के द्वारा, और चुनाव आयोग ने ADC के द्वारा इंक्वायरी कराई। ADC ने जो है रिपोर्ट बना के दी, वो उसी को आधार मानकर चुनाव आयोग ने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जो डिस्क्वालीफाई किया उसके विरोध में हम जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने जो चुनाव आयोग का जो ऑपरेशन था उसको स्टे करके और उसको रोक दिया गया है, और आगे कार्रवाई चुनाव आयोग कोर्ट आगे के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी के हर विभाग के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं, और वो जो चुनाव आयोग का जो ऑपरेशन था उसको स्टे कर दिया गया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से इस पर एक रिपोर्ट मांगी थी। जिला प्रशासन ने इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ज्ञात हुआ है कि रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि नवनिर्वाचित चेयरमैन ने चुनाव में अपनी 8वीं की योग्यता साबित करने के लिए फर्जी मार्कशीट का प्रयोग किया है। जो जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 8वीं की मार्कशीट को फर्जी करार दे दिया और चुनाव आयोग को लिख दिया है कि वह आगे की कार्रवाई करे। चुनाव आयोग ने अंजू देवी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। एडवोकेट ललित राघव ने बताया कि इसी को लेकर अंजू बाला ने एक रीट हाईकोर्ट में दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर तुरंत स्टे लगा दिया। कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया। स्टे के बाद एक बार फिर सोहना में परिषद की राजनीति में भूचाल आ गया है। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। क्या आदेश दिए हाईकोर्ट ने? ये अंजू बाला एलियास अंजू देवी चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त की गई थी। उसके अगेंस्ट अपोजिट पार्टी ने कोई रिट पिटीशन फाइल की थी। उसमें इंक्वायरी ADC महोदय ने की थी, और ADC महोदय की इंक्वायरी के बेसिस पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा। उसके अगेंस्ट इन्होंने रिट पिटीशन अंडर सेक्शन 226 फाइल की। उसमें जो ऑर्डर पास किया वो ये ऑर्डर पास किया कि 24/3/2023 तक उस ऑर्डर 28/11/2022 के ऑर्डर का ऑपरेशन स्टे रहेगा, और नोटिस ऑफ मोशन अपोजिट पार्टी को जारी कर दिए। मेन जो थे रिट पिटीशन में ये ग्राउंड लिए गए थे कि पहला जो ऑर्डर है, विदाउट लीडिंग द एविडेंस, विदाउट एप्रोप्रिएट एविडेंस डिस्क्वालीफाई किया गया। तो एविडेंस का मौका मिले दोनों पार्टियों को, ये एक्सेप्ट करते हुए नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया। और नोटिस ऑफ मोशन जारी करने के बाद जो ऑपरेशन था ऑर्डर का 28/11/2022 का, उसको स्टे कर दिया।